हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में, जहां पे मैं रोज 4 सेशन आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो डेली करंट अफेयर मैं देता हूं आपको, फिर स्टैटिक, फिर मंथली, देन वीकली करंट अफेयर भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई एम प्रभास कुमार। आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years एंड मेंटर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव आल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम, और उसी बेसिस पे आपको गाइड करूंगा कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए अन अकेडमी। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम के ऐप पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो इस ऐप पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे हाँ, तो फॉर श्योर्स और सिलेक्शन प्लीज़ गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month। ठीक है, तो आप डिफरेंट प्लान ले सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप 12 महीने से 24 मंथ के प्लान लो। एक तो ये इकोनॉमिकल है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू 1 month, 3 month। तो आप दूसरा ये कि एग्ज़ाम एक लंबा प्रोसेस होता है, तो उस दौरान हमें क्या करना होता है कि हम एग्ज़ाम में जो भी प्रिपेयर करते हैं वो मटेरियल कॉन्क्रीट होना चाहिए, मतलब अपडेटेड मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, अगर जनरल अफेयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो बेसिकली साल से 1.5 साल पुराने क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमारे पास मटेरियल हमेशा होना चाहिए। चाहे आप मैथ पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में हर बच्चे को यही खरीदना चाहिए कि 12 से 24 महीने के प्लान लें। एक और फ़ायदा बताऊं कि आप जब भी प्लान परचेज करें तो ये कोड जरूर यूज़ करें, प्रभास। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 6,000 का कोर्स है तो ये आपको 5,400 में अवेलेबल हो जाएगा, और 7,002 का कोर्स है तो ये 6,480 में अवेलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 10% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, चलिए तो आज डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर lender are to close their operation in Sri Lanka after the Central Bank of Sri Lanka has permitted A. ICICI Bank, B. Axis Bank, C. both A and B, and D है SBI। तो राइट आंसर होगा C, both A and B। ठीक है, which bank announced residential builder finance with buyer guarantee scheme। ठीक है, तो A है SBI, B है RBI, C है देना बैंक और D है OBC बैंक। तो याद रखेंगे कि क्या होगा इसका आंसर, SBI। SBI इज द राइट आंसर। ठीक है, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी मुंबई याद रख लेंगे। और चेयरमैन कौन है इसके अभी SBI के, तो रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। RBI के गवर्नर कौन है, तो वो भी याद रखेंगे, शक्तिकांत, शक्तिकांत दास। अच्छा, RBI किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। 1935 में, और 1949 में ये नेशनलाइज हो गया था। ठीक है, इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्नी स्मिथ, ऑसबॉर्नी स्मिथ। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर पूछ ले तो वो भी याद रखेंगे, CD देशमुख, CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताया SBI, ये याद रखेंगे, मतलब A इज द ऑप्शन। Question number 3, which bank launched My Apps application which aims to boost digital payment in India? A. SBI Bank, B. HDFC Bank, C. Axis Bank and D. ICICI Bank। तो राइट आंसर है B. HDFC Bank, और इसके CEO कौन है, आदित्य पुरी। ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का HDFC याद रखेंगे। In view of the promotion of digital payment, who has permitted processing of e-mandate for recurring payments through UPI? A. RBI, B. NPCI, C. SEBI and D. NABARD। The right answer is A. RBI। और ये ध्यान रखेंगे, फोर्थ का आंसर ए तो है ही। NPCI का फुल फॉर्म भी याद करेंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, NPCI का हेडक्वार्टर मुंबई, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई और नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर मुंबई, ये भी याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया RBI।
5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम इट्स ATM? A ICICI बैंक, B SBI बैंक, C HDFC बैंक एंड D RBL बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का A ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये याद रखेंगे 5वां आंसर। Question number 6. Who has announced the acquisition of Uber Eats business in India? A. Swiggy, B. Chaos, C. Zomato and D. Burger King. The right answer is C. Zomato. ये भी याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7. Who launched political parties registration tracking management system? A. Ministry of Power, B. Election Commission of India, C. Ministry of Parliamentary Affairs and D. Ministry of Home Affairs. तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का B. Election Commission of India. Question number 8. Who has dedicated 5 DRDO Young Scientist Laboratories to the nation? A. Prime Minister Narendra Modi, B. Governor Anil Baijal, C. President Ramnath Kovind and D. CM Arvind Kejriwal. तो राइट आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी। DRDO का फुल फॉर्म जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9. Who has designated 2020 as the first year of the nurse and the midwife to honor the 200th birth anniversary of Florence Nightingale? A. Ministry of Health and Family Welfare, B. WHO and C. UNICEF and D is UNESCO. The right answer is B. WHO. WHO का हेडक्वार्टर याद रखेंगे जिनेवा है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है बच्चों। ठीक है। यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर याद कर लेंगे न्यूयॉर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड एंड देन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बच्चों पेरिस। तो ये जो भी इंटरनेशनल एजेंसियाँ हैं उसके हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में आती हैं स्टैटिकल तौर पर। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको बता दिया WHO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which statue become the part of 8 wonder of SCO, that is Shanghai Cooperation Organization list in India? A. Statue of Unity, B. Dhyana Buddha statue, Tiruvallar statue, then Tathagata statue. तो राइट आंसर इज बच्चे A इज द राइट आंसर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था A। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये कोड ना भूलिए, दैट इज़ प्रभास PRABHASH, जब भी कोई प्लान आप परचेज करते हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।